डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमने पिछली जो मीटिंग थी उसमें सभी के लिए पिछली मीटिंग में 4 प्रमेय करवाई गई थी। उन चारों प्रमेय के बाद में कुछ प्रॉब्लम भी थी एक्सरसाइज की, उनको आपसे करने के लिए बोला गया था। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना हुआ हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराते हैं आपके लिए। और वह प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समुच्चय एक अमुक समुच्चय है। निम्न समुच्चय एक अवमुख समुच्चय है। सिद्ध करना है हमें कि निम्न समुच्चय ऐसे एक अमुक समुच्चय है। तो जो समुच्चय दे रखा है आपके लिए, समुच्चय S इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1 x2 x3, कुछ कंडीशन है 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल 1 एंड x1 माइनस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 4। ये आपके लिए दे रखा है। इस S को आपको एक अमुक समुच्चय प्रूफ करना है। S को एक अमुक समुच्चय प्रूफ करने के लिए आपको रेखाखंड की जो डेफिनेशन थी उसको यूज में लेना होगा। तो हम इस S के कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे। माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू S, जहां x की जो वैल्यू है वो है x1 x2 x3। अगर ये x S का एलिमेंट है तो इस S का मान x1 x2 x3 के रूप में होगा और इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल 1 और x1 माइनस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 4। ठीक इसी तरह से जो y है ना, ये y S का एलिमेंट है। तो y अगर इस S का एलिमेंट है तो y जो एलिमेंट बनेगा वो y1 y2 y3 टाइप का होगा। और अगर ये इस टाइप का होगा तो y1 y2 y3 टाइप का होगा तो इनको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा अर्थात 2y1 प्लस y2 माइनस y3 लेस देन इक्वल 1 और ये है यहाँ y1 माइनस 2y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और इसको इक्वेशन सेकंड डाल दें। अगर हम ये कहें कि माना x व y को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु z है, माना x कॉमा y को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु z है, तब z इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई। यहाँ जो लैम्डा पे कंडीशन होती है ना, लैम्डा क्या है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। लैम्डा पर यह कंडीशन है। अब आप देखोगे देखिए भाई, मुझे हंसी आती है, तुम क्या एक नमूने की तरह बात करते हो कि सर बुक कौन सी है। अरे बुक तो ये एलपीपी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के नाम से चल रही है ना। किसने पूछा है? के अरे भाई के ये तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बुक चल रही है ना। अच्छा, एक और विशेष आपको बताना था
जो भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो रेगुलर बने रहें। और अभी आपकी जो वीडियोज जो आपको ऐप पे दी जा रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो अब ऐप पे मिले। जैसे कि स्टार्टिंग में आप सभी के लिए कहा गया था कि वीडियोज क्या है, वहाँ यूट्यूब चैनल पर मिल रही थी, तो हमने आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल पे से भी हटाई जा सकती हैं। इसीलिए आने वाले सोमवार या फिर गुरुवार से, या तो सोमवार से होगा या गुरुवार से, आपके लिए जो ऐप बनाई गई है उस पर से वीडियोज को हटाया जाए। जितनी डाली गई हैं वीडियोज उनको क्या बारी बारी से अब हटाया जाएगा। यानी आपको परमानेंट ये नहीं कहा जाएगा कि वो सारी वीडियोज उस पर डली रहें। तो आप सभी स्टूडेंट क्या है कि लाइव क्लास पर ध्यान दें, ना कि रिकॉर्डिंग जो भी हैं। और एक और बात, सभी स्टूडेंट को बोल दीजिए कि जो सिलेबस निकल रहा है वो दोबारा नहीं होगा। जो भी सिलेबस हो रहा है, कहीं कोई स्टूडेंट ये सोचे कि हम तो क्लास में कर लेंगे, दोबारा नहीं करवाया जाएगा। ये सर के द्वारा कहा गया कथन है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट जितना भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास ज्वाइन किया करें, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक्स और वाई को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु जेड है तो जेड बराबर लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इस एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस वन माइनस लैम्डा वाई। इस वाई की वैल्यू है वो है वाई वन वाई टू वाई थ्री। आप सभी को हमने बोला कि अगर कोई डाउट्स हो तो उसे कमेंट्स में बताएं। आप हैं कि बताते नहीं हैं। तो ये रहेगा, अगर हम सॉल्व करें तो लैम्डा का एक्स वन से होगा और वन माइनस लैम्डा का वाई वन से। वन माइनस लैम्डा का गुणा होगा वाई वन से, बीच में प्लस लगा है तो वन माइनस लैम्डा वाई वन कॉमा, फिर होगा लैम्डा एक्स टू वन माइनस लैम्डा वाई टू कॉमा लैम्डा एक्स थ्री वन माइनस लैम्डा वाई थ्री। आप देखोगे यहाँ एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, तो इनको जेड वन जेड टू जेड थ्री नाम डाल दें। जेड वन जेड टू जेड थ्री, जहाँ जेड वन हमने माना है लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा वाई को, लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा वाई वन को। जेड टू माना है हमने लैम्डा एक्स टू प्लस वन माइनस लैम्डा वाई टू को, और जेड थ्री माना है हमने लैम्डा एक्स थ्री प्लस वन माइनस लैम्डा वाई थ्री को। अब देखिए ये जो जेड का जो ये जो जेड की जो वैल्यू है ना, जेड वन जेड टू जेड थ्री, तो ये जेड जो एलिमेंट है वह अगर इस एस का होगा तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब चेक करके देख लेते हैं। चेक करके देखते हैं पहली वाली कंडीशन को, टू एक्स की जगह जेड वन रखो प्लस, हाँ के बुक तो आपकी थर्ड पेपर की चल रही है भाई। थर्ड पेपर के साथ में है ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। अभी शायद एक दो दिन में ही ज्वाइन करने लगे हो, ऐसा मेरे को लग रहा है आपके लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड के साथ में दो बुक हैं, दो बुक में से ये दूसरी बुक चल रही है और ये भी फोर्थ यूनिट है। तीन यूनिट तो आपकी उसमें हो गई हैं फेस यूनिट है, और बहुत जल्दी ही आपकी ये चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चौथी यूनिट कंप्लीट करने के लिए देखो, थर्ड जो चैप्टर है ना वो तो आपका सिलेबस में है नहीं। ये सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर सिलेबस में है नहीं। इसके बाद में सीधे फोर्थ चैप्टर होगा। फोर्थ चैप्टर होगा तो फोर्थ जो चैप्टर है उसमें से ए एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, बी नहीं है। जैसे ही ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जेड वन जेड टू जेड थ्री, अगर इस यानी जो जेड एलिमेंट है वो अगर एस का एलिमेंट है तो हम ये जो जेड वन जेड टू जेड थ्री है इसको यहाँ रखें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की जगह, तो संतुष्ट करना चाहिए। तो उसको संतुष्ट करा के देख रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक्स वन की जगह जेड वन, एक्स टू की जगह जेड टू और एक्स थ्री की जगह जेड थ्री रखें। तो माइनस का जेड थ्री, तो आप देखेंगे टू जेड वन है ना, ये टू जेड वन, तो जेड वन की जो वैल्यू है वो है लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस का लैम्डा
बाई वन, फिर है प्लस का जेड टू की वैल्यू है अपने पास लैम्बडा एक्स टू प्लस वन माइनस लैम्बडा बाई टू, फिर है यहाँ माइनस का जेड थ्री की वैल्यू है लैम्बडा एक्स थ्री प्लस वन माइनस लैम्बडा बाई थ्री। इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे पहला टू लैम्बडा एक्स वन, पहला लैम्बडा एक्स टू माइनस लैम्बडा एक्स थ्री, पहली पहली जो वैल्यू है ना इनमें से अगर हम लैम्बडा कॉमन लें तो ये बना टू एक्स वन, फिर यहाँ लैम्बडा कॉमन लिया तो प्लस का बना एक्स टू और लैम्बडा कॉमन लिया तो माइनस का एक्स थ्री, फिर आप देखेंगे प्लस का वन माइनस लैम्बडा बाई वन, दूसरे दूसरे में से देखेंगे आप वन माइनस लैम्बडा कॉमन है, अगर वन माइनस लैम्बडा कॉमन लिया, अगर हम वन माइनस लैम्बडा को कॉमन लें तो आप देखोगे टू बाई वन आएगा, टू बाई वन, वन माइनस लैम्बडा कॉमन तो प्लस का बाई टू और यहाँ से वन माइनस लैम्बडा कॉमन लिया तो माइनस का बाई थ्री, और अगर यहाँ लैम्बडा इंटू आप देखोगे टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री का मान समीकरण एक से लेस देन इक्वल वन है, तो इसको लिख सकते हैं हम लेस देन इक्वल वन प्लस वन माइनस लैम्बडा और यहाँ टू बाई वन प्लस बाई टू माइनस बाई थ्री, टू बाई वन प्लस बाई टू माइनस बाई थ्री, इसका भी मान है वो लेस देन इक्वल वन है, वन लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा, लैम्बडा खत्म तो लेस देन इक्वल वन, कितना आया ये लेस देन इक्वल वन बना, और ये वैल्यू रही टू जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड थ्री की। अब इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर ऊपर वाले समीकरण में x1 की जगह z1 रखा संतुष्ट हो गया तो इसी प्रकार ये भी संतुष्ट होगा, यानी z1 माइनस का z1 माइनस टू जेड टू प्लस जेड थ्री लेस देन इक्वल फोर ये बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि z इज इक्वल टू z1 z2 z3 लेकर के चले और ये कंडीशन है दोनों संतुष्ट हो गई, यानी ये कह सकते हैं हम अतः z इज इक्वल टू z1 z2 z3 लेकर के जब चले तो ये जो कंडीशन थी ना ये वाली टू जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड थ्री लेस देन इक्वल वन, दूसरी है जेड वन माइनस टू जेड टू प्लस जेड थ्री लेस देन इक्वल फोर। तो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है ना x इज इक्वल टू, वैसे ही z इज इक्वल टू और ये कंडीशन है उनकी जगह ये सेटिस्फाई है, तो हम कह सकते हैं तब z जो एलिमेंट होगा वह इस S में बिलोंग करेगा और S में बिलोंग करेगा, यानी ये कहें हम x और जो y है ना वो S के एलिमेंट लेके चले, लेकिन जो z है ना z और जो z है वह S का एलिमेंट आ गया, तब S एक अमुक संचय होगा, सॉरी अमुक समुच्चय होगा, तब S एक अवमुख समुच्चय होगा। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें, और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में बताएं, कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो बताइए कमेंट्स में, जल्दी बताइए। वीडियो रुक रही है? बिल्कुल नहीं रुक रही है, देखो अब चेक करो। बुक कौन सी सर जी? थर्ड पेपर की बुक है सर। हाँ बोलिए जल्दी से। अरे आप सभी इतने स्टूडेंट हो, 42 स्टूडेंट हो, इसमें से कोई तो बोला करो। रुक गई?
अरे नहीं रुकी हुई है वीडियो, कहाँ रुक रही है? ये अमित कुमार सर आज से स्टार्ट की है। सर आज से स्टार्ट की है यतेंद्र भाई। देखो आज से स्टार्ट नहीं हुई है, ये क्या रेगुलर कई दिन हो गए इसको, 4 दिन हो गए होंगे शायद, या 5 दिन हो गए होंगे। 5 तो नहीं हुए होंगे वैसे, 4 ही दिन हुए हैं इस बुक को चलते हुए। और तो यानी क्लास तो 5 ही हुई होंगी। तो इस तरह से ये 5वीं क्लास है आज। अब हम इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको याद कराएंगे। लेकिन चैप्टर 3 है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। 30% सिलेबस जो कम किया गया उसी के साथ इसको हटा दिया गया है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके लिए देखो, आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बजाय हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं आपको पहले। और वो है कौन सा 7? हाँ देखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसको आप भले ही ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी इसमें आंसर है वो तो मिस्टेक है। लेकिन इसमें जब सॉल्यूशन निकालोगे ना आधारी हल, वो 6 निकलेंगे लेकिन काफ़ी बड़े हो जाएंगे उसमें। क्योंकि 5 तो चर हैं, 5 क्या है? चर। और 2 समीकरण हैं। हल करोगे थोड़ा लेंदी बनता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसीलिए आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज करना चाहें तो हमने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है और ये कहा है कि मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 माइनस 3x2। इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। ये है यहाँ 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस 3x2 माइनस 8x3 इक्वल टू 4। और इसमें दे रखा है यहाँ एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। भरतपुर 19 में और राजस्थान 13 में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। अब इसमें ये कहा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी सुसंगत हलों की गणना कीजिए। यानी जितने भी इसके सुसंगत हल हैं उनको निकालना है। आप यहाँ देखेंगे कि ए जो है मैट्रिक्स ए 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, और ये है 1 3 माइनस 8 1 3 माइनस 8। इसको सदिश अल्फा 1 नाम दें, ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3। और यहाँ बी की बात करें तो ये 3 4 है। बी कितना है? 3 4। आपके लिए हम पहले भी कुछ मीटिंग में बता चुके हैं एग्जाम्पल 1 के बारे में, जो कि चर एन बराबर कितने हैं इसमें? चर एन का मान है यहाँ 1 2 3, यानी x1 x2 x3 3 चर हैं। इसमें चर तो हैं 3 और जो प्रतिबंध हैं वो हैं इसमें 2 प्रतिबंध, यानी m का मान कितना है? 2। n माइनस एम इज इक्वल टू n यानी 3, m यानी 2 बराबर क्या आया? 1। एक चर शून्य करने पर या एक चर शून्य लेने पर आधारी हलों की अधिकतम संख्या जैसा कि आपको बताया था बराबर में NCM। n की जगह कितना है? 3, m की जगह 2 है तो 3c2 बराबर 1 आया। यानी एक चर को शून्य लेकर के जो आधारी हल बनेंगे तो उनकी चर्चा करें हम। अब जो आधारी हल बनेंगे ना,
हम यहाँ जो आधार हैं, आधार मैट्रिक्स, उनके बारे में बात करें। B1 का मतलब हुआ, देखिए अपने पास ये जो ए है ना, इसमें कितने हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हैं। कितने हैं? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो आपको कितने चर जीरो रखने हैं? जैसा कि आपको दिया गया है, आधारी हलों की अधिकतम संख्या, आधारी हलों की अधिकतम संख्या जो बनेगी, 3C2 करोगे ना सॉल्व, कितना करोगे? 3C2। तो ये 3 ही बनेगी। कितनी बनेगी? 3। आधारी हलों की अधिकतम संख्या 3C2 को जब सॉल्व करोगे तो 3 आएगी। लेकिन कितने चर जीरो रख रहे हो? एक चर जीरो रख रहे हो। n माइनस एम इज इक्वल टू एक। एक चर को जीरो रखोगे तो आप देखो, एक बार अल्फा 1 अल्फा 2 लिख सकते हो, अल्फा 1 अल्फा 2। दूसरा मान लीजिए B2, अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ अल्फा 1 अल्फा 3, क्योंकि एक चर को शून्य कर रहे हैं ना। फिर B3, आपने अल्फा 1 अल्फा 2 ले लिया, अल्फा 1 अल्फा 3 ले लिया, तो अब अल्फा 2 अल्फा 3 लें, अल्फा 2 अल्फा 3। अब इसमें क्या है कि जो B1 है ना, B1 B1 की जो वैल्यू है, अल्फा 1 अल्फा 2 है। अल्फा 1 में कितने? अल्फा 1 में 2 1 और अल्फा 2 में 1 3, 2 1 1 3। अब यहाँ चेक करेंगे कि इस B1 का जो सारणिक है वो जीरो तो नहीं है। 3 गुणा 2 6 बना, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आया, 5 आया, ये जीरो नहीं है। ऐसे ही हम B2 निकालेंगे। B2 में देखेंगे 1 3 है ना, 1 3। अल्फा 1 की वैल्यू है 2 1, अल्फा 3 की वैल्यू है -1 -8, -1 -8। इस B2 का भी अगर हम सारणिक निकालें, -16 + 1 बनेगा तो -15 आएगा, -15 आएगा, ये भी जीरो नहीं है। ऐसे ही B3 निकालें। क्या निकालेंगे अगला? B3। तो B3 में देखोगे आपकी अल्फा 2 और अल्फा 3 हैं। कितने हैं इसमें? अल्फा 2 और अल्फा 3। तो इसमें जो अल्फा 2 अल्फा 3 हैं, अल्फा 2 की वैल्यू है 1 3 और अल्फा 3 की वैल्यू है -1 8। 1 3 और -1 -8, इसको सॉल्व करोगे, यानी B3 का डिटरमिनेंट निकाला जाए, माइनस का 8 और प्लस का 3, तो -5 बचा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या रहा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब आपको बताया था कि B1 के संगत अगर आप आधारी हल निकालना चाहें, B1 के संगत आधारी हल निकालना चाहें, क्योंकि एक्स बी बराबर होता है B इनवर्स B, तब एक्स B1 बराबर आएगा B1 इनवर्स B। अब आपको बता दें कि 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है, 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है ना, इसका जो इन्वर्स निकाला जाता है, तो वह इसके जो डिटरमिनेंट निकला जो कि 5 आया, इस 5 से तो भाग लगा देते हैं, यानी 1/5। और और ये जो 2 और 3 है ना, इनको बदल देते हैं, सीधे ही निकालना सिखा रहे हैं आपको। 2 और 3 को बदलोगे, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 कर देंगे। और ये जो अवयव है ना, इनके चिन्ह बदल देते हैं, 1 1 के, 1 1 के चिन्ह बदल दो, प्लस का है तो माइनस और माइनस होता तो प्लस। साथ में है यहाँ B1 इनवर्स हो गया, B की वैल्यू है, B की वैल्यू, इस B की वैल्यू आपके पास 3 4, इस B की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 4। और इसको जैसे ही सॉल्व किया जाए, 1/5, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनके गुणा करना। और जो गुणा करेंगे ना, देखिए, आप इसके अगर गुणा करोगे, एक और बात, एक्स बी वन है ना, B1 में क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 है। अल्फा 1 अल्फा 2 है का मतलब है जो चर बनेंगे वो क्या रहेंगे इनके संगत? x1 x2। तो आप देखोगे इसमें कि ये तो है 1/5, और इस पंक्ति का इस सिस्टम से गुणा करें तो 9 - 4 जो कि 5 बचेगा, और इस पंक्ति का इस सिस्टम से करेंगे तो -3 + 8, तो ये भी 5 बचा। 5 का भाग 5 में और इस 5 में देंगे तो क्या आया? 1 1 आया ना। ये तो हो गया प्रथम आधार के संगत हल। अभी हम B2 के संगत निकालें।
एक्स बी टू बराबर बी टू इनवर्स बी। बी टू का इनवर्स निकालने के लिए बी टू का इनवर्स निकालने के लिए जो -15 है ना, इसका तो भाग लगाएंगे, -15 का तो भाग लगाएंगे। और ये जो बी टू है ना, बी टू, इसका जब आप इनवर्स निकालोगे, बी टू का क्या निकालोगे, इनवर्स, तो इन दोनों को 2 की जगह -8 करो, -8 की जगह 2 करो, 2 की जगह -8 और -8 की जगह 2। और ये जो -1 और 1 है ना, इनके चिन्ह बदल देते हैं, तो ऊपर वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और यहाँ नेगेटिव कर दो। फिर है अपने पास बी। इस बी की वैल्यू आपके पास 3 4 है, इस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 4। अब आप देखेंगे कि जो बी टू है ना, बी टू, इस बी टू में जो सदस्य हैं वो हैं आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। बी टू के अंदर जो सदस्य हैं वो हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 के संगत जो चर होंगे वो रहेंगे x1 x3 बराबर में -1/15 गुणा करना। देखिए माइनस इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, -24 + 4 तो -20 बचेगा। दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ से करें तो -3 + 8 तो ये +5 बचेगा। अगर आप इसमें -15 का भाग लगाएं तो माइनस माइनस प्लस होगा, 15 में भाग 20 में भाग दोगे 15 का, तो ये बनेगा 4/3, 4/3, और 15 में 5, और यहाँ 15 का भाग 5 में देंगे तो ये आएगा 1/3। अब ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, XB3 इसको और निकालेंगे, XB3 बराबर B3 इनवर्स B। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे।